तो जब कब्जे वाली कोई चीज सामने नहीं आई तो इसको हिंदू मुस्लिम विवाद करके क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि संभल में अभी हिंसा हो चुकी है। अगर कहीं पर आग लग चुकी है वहां पर हम और आग लगाएं तो यह मानवता के लिए बेहतर बात नहीं होती है। बार बार इस बात को कहूंगा कि मुसलमान भी गलत और जो झगड़ा करे वो हिंदू भी गलत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। संभल एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चाओं में इसलिए है कि संभल में 46 साल बाद एक शिव मंदिर का ताला खोला गया है। अब इस शिव मंदिर के मिलने के बाद एक बार फिर से देश का मुस्लिम निशाने पर है और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिमों ने शिव मंदिर को एक तरह से कैद कर रखा था। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं और महाराज जी से बात करने के पीछे उद्देश्य केवल यही है कि क्या वास्तव में मुसलमान यहाँ पर किसी मंदिर को कैद कर सकता है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी वो घटना तो आपने भी सुन ली होगी, संभल में एक शिव मंदिर मिला है और किस तरीके से उस मंदिर को लेकर अब मुस्लिमों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में यहाँ पर हिंदू बाहुल्य आबादी होने के बावजूद किसी मंदिर को मुस्लिमों के द्वारा कैद किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो प्रियवर ये कि हम इस बात का अगर गहराई से पता न लगाएं कि मंदिर कैद था या नहीं था, उस पर मुस्लिम्स का कब्जा था या नहीं था, और इस बात का पता लगाए बगैर अगर एक तरफा किसी बात को प्रचारित कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम विभेद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले तो चीजों को स्पष्ट करके देखना चाहिए, जानना चाहिए। अभी इस बात के बारे में भी कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने ही कहा है कि इसकी चाबी हमारे पास ही थी, हम यहाँ पर कभी कभी पूजा इत्यादि कर भी लिया करते थे, इसको खोल भी लिया करते थे। यानी अभी कब्जे वाली कोई चीज सामने नहीं आई है। तो जब कब्जे वाली कोई चीज सामने नहीं आई तो इसको हिंदू मुस्लिम विवाद करके क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि संभल में अभी हिंसा हो चुकी है। जहां पर हिंसा हो चुकी है, जहां पर आग लग चुकी है, वहां पर हम पानी डालने का प्रयास करें। अगर कहीं पर आग लग चुकी है वहां पर हम और आग लगाएं तो यह मानवता के लिए बेहतर बात नहीं होती है। रहा सवाल मंदिर पर कब्जा, अगर वास्तव में कब्जा है और वो कब्जा साबित होता है तो निश्चित रूप से यह बहुत बुरी बात है। महाराज जी वहाँ पर तो जो हिंदू समाज के लोग हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि 46 साल बाद इस मंदिर का दरवाजा खुला है। अब सवाल इस बात का नहीं कि वो 46 साल बाद खुला है, सवाल इस बात का है कि वो मंदिर का दरवाजा बंद क्यों हुआ था। सोचने वाली बात यह नहीं कि दरवाजा खुल गया, सोचने वाली बात यह है कि वो बंद हुआ था क्यों। यानी मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो वीरान पड़े हैं, जहां कोई साफ सफाई के लिए नहीं जाता, जहां कोई पूजा के लिए नहीं जाता। क्यों नहीं जाते भाई आप लोग? अगर मंदिर बना दिया तो उसकी देखरेख आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। अगर आपने कहीं पर कोई स्थान पूजा का बना दिया तो उसकी साफ सफाई, उसकी देखरेख आपका कर्तव्य है। अगर आपसे ये चीजें संभलती नहीं तो बनाते क्यों हो? और अगर संभलती नहीं, बनाने में आपकी रुचि नहीं, तो फिर जो पहली बनी हुई किसी के पूजा के स्थान है वो विवाद में कैसे भी बन गए, उन पर लड़ते क्यों हो? अगर आप वापस लेना चाहते हैं, अपने स्थानों को वापस लेना चाहते हैं, तो उन स्थानों को क्यों छोड़ दिया जो पहले से इस तरह से काफी दिन से बंद पड़े हैं, तो उनको छोड़ क्यों दिया? वो मंदिर इस तरह से पड़े हुए क्यों है, वीरान पड़े हुए क्यों है, जो मैं जगह जगह दिखा सकता हूँ वीरान पड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो विसंगतियों से भरी बातें हैं, ये आपस में मेल नहीं खाती हैं। इससे पता नहीं चलता कि आपकी विचारधारा क्या है। अगर आपको केवल झगड़ा ही करना है तो विषय है अलग, और अगर चीजों को समझना है तो मैं तो केवल यही बात कहूंगा कि क्यों तो कोई आपका मंदिर वीरान हो जाए, क्यों आप उसे छोड़ करके चले जाते हो, क्यों वहां पर सफाई वगैरह नहीं होती, क्यों उसकी देखरेख नहीं हो पाती, क्यों मंदिरों में कुछ ज्ञान की बात नहीं होती, क्यों मंदिरों से कुछ ज्ञान का प्रचार नहीं होता। ये सवाल है। जिस दिन इन सवालों के जवाब आप लोग ढूंढ लोगे उस दिन लड़ाई खत्म और सनातन का प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। महाराज जी वहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं जिनको मैंने सुना है वो तो ये कह रहे हैं कि 1978 में यहाँ पर बलवा हुआ था और कुछ लोग वहाँ पर मारे भी गए थे। तो इसके बाद वहाँ से हिंदुओं ने पलायन कर दिया और जब वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया तो वो मंदिर एक तरह से वीरान हो गया और उस पर ताला लग गया। मैं केवल एक बात कहूंगा कि अगर 1978 में बवाल हुआ था, वहां पर कोई दंगे हुए थे, तो उस दंगों में हिंदू ही क्यों भागे? सोचने वाली बात है। बोले कि वहां पर मुसलमान संख्या में ज्यादा थे, मान लिया, तो आसपास तो हिंदू ज्यादा थे, आसपास के हिंदू सहायता कर देते।
अभी मेवात में झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में यात्रा पर कुछ पथराव और दूसरी चीजें, हिंसा वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हुई थी। वहां पर हिंदुओं को चोटें आई, नुकसान पहुंचाया गया। अब वहां पर आसपास के कितने हिंदू गए थे उन हिंदुओं की सहायता के लिए, सोचना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर क्षेत्रीय लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आसपास से कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था, मैंने उसको थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखा, सरसरी नजर डाल करके देखा। वो व्यक्ति हिंदूवादी व्यक्ति था और उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे जिसको कि वो दिखा रहा था, कागजात को दिखा रहा था कि देखो भाई, मैं हिंदूवाद के चक्कर में बहुत सारे मुकदमे भुगत रहा हूं और कोई हिंदू मेरी मदद के लिए नहीं आया। यदि कोई हिंदूवाद की बात करते हुए लड़ रहा है और चोट खा रहा है, नुकसान उठा रहा है, दूसरा कोई हिंदू उसकी सहायता के लिए नहीं आएगा, वो परेशान होकर के बैठ जाएगा, है ना। तो सोचने की बात यह है कि अगर 78 में कोई बवाल हुआ और ये मान लिया कि वहां पर मुस्लिम पक्ष जो था वो ताकतवर था, तो आसपास से हिंदू क्यों नहीं आए? अगर आसपास से हिंदू नहीं आते हैं तो भाई आप इस तरह के झगड़े लड़ाई करते क्यों हैं? बोले सामने वाले ही करते हैं, है ना। ये कहेंगे कि सामने वाले ही करते हैं। अगर सामने वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो लड़ाई झगड़ा करके ये सारी की सारी आपके मंदिर वगैरह हैं ये कल भी छीन लेंगे, कल भी छीन लेंगे। फिर क्या करोगे आप? फिर आप जो जो अभी निकलवाने की कोशिश कर रहे हो इनका क्या है? फिर तो अपने उन संरक्षण की बात सोचो ना, जो आपके पहले है आपके पास, उनके संरक्षण की बात सोचो ना। मैं मूल एक बात कहना चाहता हूं कि स्थिति ऐसी आए ही क्यों कि आप अपने पूजा के स्थान को छोड़ करके भागे। भले ही आप एक घर है, भले एक घर है, मर जाए वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पूजा के स्थान को छोड़कर मत भागो भाई। दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है कि किसी हिंदू के स्थान पर कोई मुसलमान कब्जा कर रहा है, वहां पर किसी तरह से जबरदस्ती कर रहा है, अगर दिखता है, ध्यान रखना, तो फिर आसपास के लोग आकर के उसका विरोध करें, यानी हक की लड़ाई लड़े। निरर्थक लड़ाई, बेकार की बात, हक की लड़ाई लड़े। तो जब तक हमारे अंदर बहादुरी का जज्बा नहीं होगा, हक की लड़ाई लड़ने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, तब तक आपका पराभव होता रहेगा। और जब आप बेकार की लड़ाई लड़ते रहोगे, खामखा की लड़ाइयां उठाते रहोगे, जो अपने स्थान है उनकी तो संरक्षण आपसे हो नहीं रहा और दूसरे आप कुछ मुद्दे नए नए उठा करके समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, तो फिर ये बेकार की बात हो जाएगी। बहादुरी इतनी लेकर के आओ कि आपकी तरफ कोई आंख उठा करके न देख सके, और सहिष्णुता इतनी लेकर के आओ, समझदारी इतनी लेकर के आओ कि आप गड़े मुर्दे न उखाड़े। महाराज जी, मैं एक मुस्लिम बुजुर्ग को भी वहां पर सुन रहा था, वो बता रहा था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर मंदिर था और लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, किस तरीके से वहां पर बरगद का पेड़ था। और वो मुस्लिम ये भी बता रहा था, जब एक एक करके यहाँ से हिंदू जा रहे थे तो हम उन्हें मना कर रहे थे कि भाई आप यहाँ से इस कॉलोनी को, इस स्थान को छोड़कर क्यों जा रहे हो, रोक रहे थे। मैं इसके बारे में केवल एक बात कहूंगा कि मान लिया मैं एक गांव में रहता हूं, उस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि मैं उस गांव में रहूं। वो आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करेंगे, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाएंगे। आपके मन में आएगा कि यार मैं समर्थ व्यक्ति हूं, मैं कहीं और चला जाता हूं, मैं क्यों इनके पचड़ों में पड़ूं। इन अगर मूर्खों के साथ में मैं लड़ूंगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी, बेकार की बात हो जाएगी, मैं तो पीछे अटका रहूंगा। वो व्यक्ति बाहर चला जाएगा और तरक्की भी कर लेगा, वहीं रहता तो दिक्कत की बात हो जाती है उसके लिए। तो एक कारण तो पलायन का ये भी हो जाता है। ये हिंदू के स्थान से हिंदू ही जा सकता है, हिंदुओं का ही गांव, और हिंदू वहां से चला जाता है। मेरा इस गांव में रहने का केवल एक मकसद है कि मेरा यहाँ पर मंदिर है। अगर यहाँ पर मंदिर न होता तो मैं किसी सूरत में इस गांव में न रहता, पक्की बात है। क्योंकि मैंने देख लिया कि यहाँ पर हिंदू ही है सारे इस गांव में। मैंने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रेम से, आप यदि सबके साथ प्रेम भाव से रह करके देखने का प्रयास करते हैं तो आप पर आरोप इसीलिए लगाने की कोशिश की जाएगी कि आपकी तरक्की हो रही है, पहचान हो रही है। आपको प्रताड़ित इसीलिए किया जाएगा, मात्र इसलिए किया जाएगा कि आप उनसे बेहतर हैं या उनसे कुछ आगे निकल रहे हैं। तो जब हर वक्त की इस तरह की चीजें होंगी, आदमी क्यों टिकेगा। अब मेरा कारण है कि यहाँ पर मेरा मंदिर है, अब किसी भी स्थिति में मैं यहाँ पर इस मंदिर के संरक्षण के लिए उत्तरदायी हूँ। जाहिर सी बात है, नहीं जा सकता वरना चला जाता। तो एक कारण यह भी होता है, केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं को भी हिंदुओं के स्थान से जाना पड़ता है, केवल मुस्लिम की वजह से नहीं। अब मैं मुस्लिम वाली बात बताता हूँ। मान लिया मैं किसी गांव में गया, अभी वहां पर मुस्लिम कम थे और हिंदू ज्यादा थे। किसी कॉलोनी में गया, वहां पर मुस्लिम कम थे, हिंदू ज्यादा थे। मैं वहां पर रह रहा हूं, मेरे आसपास सभी मुस्लिम आ गए हैं। वो मुस्लिम नहीं चाहते
कि मैं वहां से जाऊं, नहीं चाहते। लेकिन वहां पर रोज बकरे की हड्डियां मिलती हैं, वहां पर दूसरे मुर्गे वगैरह की कुछ हड्डियां वगैरह मिलती है, पंख वगैरह मिलते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं मांस की बोटी लिए हुए। अब जाहिर सी बात है भाई, मैं तो जीवों से प्रेम करने वाला हूं बहुत ज्यादा, मुझे हड्डियां देख करके बड़ा अजीब लगेगा, है ना। मुझे ऐसा लगेगा देखो भाई ये तो मैं कहां पर फंसा हुआ हूं, अगर मैं सक्षम हूं तो मैं छोड़कर चले जाऊंगा। मुसलमान नहीं चाह रहा, लेकिन मैं उस परिवेश में नहीं रह सकता हूं। एक मुसलमान ने मुझसे कहा कि देखो हम मुसलमान हैं, हम हिंदू के यहाँ खाना खा लेते हैं और हिंदू हमारे यहाँ पर खाना खाते हुए दिक्कत मानते हैं। मैंने उसको कहा आप जो खाना खाते हो वो खाना हमारे यहाँ है, यानी हम जो खाना खाते हैं वो आप भी खा लेते हो, लेकिन आप जो खाना खाते हो वो खाना हम नहीं खाते हैं। आप भले ही हमें शाकाहारी देंगे लेकिन बर्तन तो वही होंगे, तो इसलिए मैं भी परहेज करूंगा कि मैं आपके यहाँ। तो जब ये कल्चर इतना ज्यादा अलग हो जाता है, उसकी वजह से भी लोग बाग छोड़ करके चले जाते हैं चारों ओर। अगर बहुत, मैं अभी एक मेरे परिचित थे, काफी परिचित थे, उनके यहाँ विवाह था, मैं उस विवाह में चला गया, ये काफी पुरानी बात है। उस विवाह में गया, मुसलमान थे, तो उस विवाह में गया तो घुसने से पहले मुझे बहुत सारी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई मिली। अब देखो मैं किस तरह से वहां पर जाकर भोजन कर सकता हूँ। मैं वापस चला आया, मैंने उससे क्षमा याचना की, भाई देखो मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, वापस चला आया। क्या मेरे मन में उसके प्रति प्रेम नहीं था? प्रेम था, और प्रेम आज भी है, और इस बात को व्यक्ति भी समझता है कि प्रेम है। ये कल्चर इतना ज्यादा अलग हो जाता है कि इसकी वजह से पलायन करना पड़ जाता है। लेकिन मैं केवल एक बात कहूंगा, यदि आप घर छोड़ करके जा रहे हैं ये बात चलेगी, लेकिन अगर आप मंदिर छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर उस मंदिर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि इस पर किसी ने कब्जा किया है, वो तो आपने खाली छोड़ दिया है, वो तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया है। मंदिर को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, आस्था को, अकीदे को, विश्वास को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, वहां पर उस छोड़ने वाले की खता है। महाराज जी, क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के द्वारा किसी मंदिर को कैद किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। अगर बांग्लादेश की स्थिति को आप देख रहे हैं तो इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हाँ मंदिरों को तोड़ा नहीं जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता, कैसे कह सकते हैं इस बात को। बांग्लादेश की स्थिति को देख करके लोग बात कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश में ही हुआ है। बांग्लादेश में क्यों, पाकिस्तान में इधर ज्यादा हुआ है। अगर एक जगह हिंदू ज्यादा संख्या में थे, आज कम संख्या में है, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा या तो मारे गए या उनका जबरदस्ती धर्मांतरण हो गया। बोले कि इस्लाम से प्रभावित होकर के वो मुसलमान बन गए। अगर इस्लाम से प्रभावित होकर के मुसलमान बन रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं बन रहे, है ना? भारत में क्यों नहीं बन रहे? जहां उनकी संख्या थोड़ी सी मुसलमानों से कम है, या उनसे आधी है, या उनके परसेंटेज में कम है, वहां तेजी से इस्लाम के प्रभाव में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर वो मजबूर है। ये मजबूरी बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के अंदर क्या था? बांग्लादेश के अंदर सीधी सीधी सी बात यह थी कि लड़ाई इस बात को लेकर के थी कि वहां पर जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने बांग्लादेश को बनाने में जो योगदान दिया था, उनके बच्चों को आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलता था, वो लंबे समय से मिल रहा था। तो आम जनता इस बात को लेकर परेशान थी कि ये कब तक उनकी जो है आगे पुश्तें इस तरह से चीजों को खाती रहेंगी। तो ये मामला हिंदू मुसलमान को तो नहीं था, यहां से झगड़ा शुरू हुआ और आकर के हिंदू मुसलमान पे टिक गई। क्योंकि जब दंगे शुरू हो जाते हैं, मन में पहले से ही हिंदू टारगेट पर था, तो जाहिर सी बात है उन दंगों की आड़ में हिंदुओं का शोषण हुआ। क्या हुआ है वहां पर? मंदिर पर कब्जे से भी बुरी स्थिति है, यानी कि बच्चियों को उठाया जा रहा है और उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। वीडियो स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, बड़ी बदतमीजी हो रही है, बड़े तरह से अत्याचार हो रहे हैं। इस बात को पूरा विश्व देख रहा है। अगर ये चीजें वहां हो सकती है और पाकिस्तान में हुई है, बोले पाकिस्तान में नहीं हुई, वहां पर लगातार चली है भाई। यहाँ एकदम से दिखाई दे रहे हैं, लगातार चली है। अगर एक स्थान पर आप 20% की संख्या में थे, 17% की संख्या में, 15% की संख्या में थे, आज 2% पर आ गए हैं, तो कुछ तो हुआ है। तो जो चीजें वहां हो सकती हैं और वहां हो सकती हैं, पाकिस्तान में हो सकती हैं, बांग्लादेश में हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बोले यहाँ संख्या में ज्यादा है, जिस स्थान पर आप संख्या में कम पड़ गए वहां पर हो सकती हैं। तो मैं एक बात कहूंगा कि दंगा कोई भी करे गलत बात है। इस्लाम को बताने वाले जो लोग बाग, इस्लाम के बारे में जानकारी देने वाले जो बहुत सारे रहनुमा हैं, वो लोगों के दिमाग में इस तरह का जहर भर देते हैं कि ये जो काफिर है ये आपसे कमतर है, ये कई बार तो वाजिबुल कत्ल है, इस तरह की बातें कहने लगते हैं। गजवा हिंद वगैरह की चीजें, गजवा हिंद की मैं यहाँ पर बात करूंगा, कुछ जो अच्छे लोग हैं वो कहेंगे स्वामी जी, गुरु जी, ये तो जुमला है, ये तो ऐसी बात है, जुमला आया कहाँ से, है ना? अस्तित्व में है तभी तो आया। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें इस तरह के माहौल को क्रिएट करती हैं। इस देश में क्या हुआ? नहीं, इस देश का ही तो हिस्सा था जम्मू कश्मीर, वहां से किस तरह से पलायन नहीं हुआ? अगर बात करेंगे कश्मीरी पंडितों का, क्या नहीं हुआ उनके साथ में बुरा? क्या अत्याचार नहीं हुए उनके साथ में? तो हुआ है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है।
मैं फिर से यही बात कहूंगा, बार बार इस बात को कहूंगा कि मुसलमान भी गलत और जो झगड़ा करे वो हिंदू भी गलत। सब लोग बेहतर बनेंगे तो देश बेहतर होगा। और अगर अक्ल में बात नहीं आएगी कि हाँ स्वामी जी अभी हमारे पक्ष की बात कह रहे हैं तो ठीक, अरे ये बात कह दी अब तो एक बढ़िया नहीं है, हिंदू को लगेगा कि हाँ भाई हिंदू के पक्ष की बात कह रहे हैं तो ठीक, अब हमारे पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, सवाल इस देश का है भाई, इस देश को बचाना है या मिट्टी में मिलाना है, सवाल इस बात का है। शांति से रहोगे, प्रेम से रहोगे, चीजों को समझोगे, अक्ल से काम लोगे, हिम्मत से काम लोगे तो देश बना रहेगा, वरना बस देश टूट जाएगा। महाराज जी, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है? इस्लाम धर्म क्या बताता है? क्या किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को कब्जा लेना जायज है? सवाल इस बात का है कि आप किस बात का क्या मतलब निकालते हैं, सवाल इस बात का है। हमारे कानून के अंदर एक धारा को एक्सप्लेन अगर एक बंदा कर रहा है ना, तो वो अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा बंदा अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि कानून की भाषा में कहीं गड़बड़ है, तभी जाकर के कानून के बीच से गड़बड़ी हो जाती है, भाषा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारे धर्मों की भाषा भी कई बार इस तरह की हो जाती है जिसका कोई और मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए कई मौलाना इस तरह के होंगे जो कि चीजों को इस तरह से बता देंगे कि इसका मतलब देखो ये है कि यहाँ पर जो है ये हिंदू जो है ये खराब है। अगर बात करेंगे सूरह अत-तौबा है कुरान में, और वहां पर हम आयत नंबर 5-6 के विषय में बात करें, बोले कि जब मुशरिकीन अपने रास्ते से गुजर रहे हों तो उनके रास्ते पर बैठो, घात लगाओ, उन्हें मारो, उन पर हमला करो इत्यादि। और अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, जकात देना जो है वो मान जाए उस चीज के लिए, तो उन्हें छोड़ दो। यह स्थिति किस चीज के लिए थी? यह स्थिति उस समय के लिए थी जब वो लोग जो परमात्मा पर यकीन नहीं करते थे, यहाँ हिंदू का सवाल नहीं था, परमात्मा पर यकीन नहीं करते थे, वो लोग बड़ा जुल्म कर रहे थे। किन लोगों पर? उन लोगों पर जुल्म कर रहे थे जो कि परमात्मा के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले थे। तो उनके लिए ये चीजें आई थी, भाई उनके साथ में युद्ध करो। अब ये चीज पूरी दुनिया में आज की तारीख में अगर कोई लागू करने के लिए वहां पर इन चीजों को वर्तमान के हालात में बता करके हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करने के नजरिए से कोई मौलाना इस बात को कहेगा, तो उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी मुसलमान के कि देखो हिंदू जो है वो मारने के योग्य है, फिर ये चीजें हो जाएंगी। यानी कि तर्जुमा करने वाले, बताने वाले अगर गलत होंगे तो सही चीज का भी गलत मतलब निकाल सकते हैं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।